आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत इस कलयुग के समय अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस बार की आमलकी एकादशी कब है? इस आमलकी एकादशी का महत्व क्या है? इस दिन कौन व्रत कर सकता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करें, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 20 मार्च बुधवार के दिन आमलकी एकादशी मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी का यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। इस एकादशी के दिन आमलकी पूजा और व्रत का पालन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास से रखते हैं, उन्हें सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी की तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी मनाई जाती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथियां होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी आमलकी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि आमलकी एकादशी व्रत के प्रभाव से लोगों को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह व्रत करने से सर्व पापों का नाश होता है और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की तिथि प्रारंभ मुहूर्त 20 मार्च को प्रातः 12:21 से शुरू होगी और 21 मार्च को प्रातः 2:22 पर समाप्त होती है। आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:25 से शुरू होकर 9:27 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार की आमलकी एकादशी तिथि 20 मार्च बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत के दिन पुष्प नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्प नक्षत्र रात्रि 10:38 तक रहेगा और साथ ही संध्या के समय शुक्रमा योग रहेगा। यह शुक्रमा योग संध्या के समय 5:05 पर शुरू होगा। इस विशेष दिन पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो सुबह 6:25 से रात्रि के 10:28 के बीच रहेगा। इस समय पर भगवान विष्णु की पूजा के लिए इन सभी शुभ मुहूर्तों को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आमलकी एकादशी के दिन विष्णु भगवान को आंवले का फल चटाने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली हर परेशानियों से छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों की कथा अनुसार हर माह की एकादशी व्रत श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और अपने पाप कर्म से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद खास है। एकादशी का व्रत कुंवारी कन्या, सुहागिन स्त्री, पुरुष कोई भी रख सकता है। इससे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। यह एकादशी व्रत करने से हमारे जीव का कल्याण होता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ गमन होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके पवित्र मन से भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गाय के घी से दीपक जलाकर सच्चे मन से निराहार व्रत करने का संकल्प लेकर सुबह मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत फूलों की माला, धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत और फूल आदि अर्पित करके उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। आंवले की एकादशी व्रत के मौके पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले का भोग प्रसाद में अवश्य लगाएं। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एकादशी व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन गाने और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। यहाँ व्रत का पालना 21 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच रहेगा में किया जा सकता है। यहाँ व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय जय जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।